नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 23 सितंबर के शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा है आप रिवीजन कर ही रहे होंगे साथ साथ। पहला सवाल था, कह रहा 10 वर्ष पूर्व। पहला सवाल है, कह रहा 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। ठीक है भाई। अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो देखो यहाँ पर हमको रेशियो दिए गए थे। 10 वर्ष अगर पूर्व की हम बात करते तो यहाँ पर 3 गुना थी। ठीक है। 10 वर्ष अगर हम बाद के बात करते तो 2 गुनी थी, यानी कि 2 से 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में कुछ रहा होगा, तो इनमें अंतर रेशियो में बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए भाई इसमें देखेंगे 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस। 1 का डिफरेंस है तो इसको भी 2 बना लेंगे, तो नया रेशियो जो आ जाएगा 3 1 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। ये 10 वर्ष यहाँ पर कुछ प्रेजेंट रहा होगा, ये 10 वर्ष पहले का है और ये 10 वर्ष बाद का है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा है, यानी कि यहां से आने तक 0.5 पड़ा होगा और 0.5 यहां तक, क्योंकि यहां पर डिफरेंस दोनों जगह बराबर है। इसी तरीके से यहां पर आने पर 0.5, यहां से आने पर 0.5। तो प्रेजेंट में पहुंचने के लिए 3.5 1.5 की जरूरत है। तो 5 3 15, 5 7 35, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी 92 किलोमीटर की दूरी से चोर देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः इतने और इतने की चाल से दौड़ते हैं, कितने समय में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि 4 बचा, 4 बचा और 10 से 9 गया तो 1 इतनी आ गई। 92 किलोमीटर जाना था, 14.4 ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144 हो गया। इधर करेंगे 5 दूनी 10, 2 चौकू 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, आंसर। अगला सवाल कह रहे आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना था। उसने इतने अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से इतने परसेंट से चूक गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के परसेंटेज में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? देखो 85% का लक्ष्य रखा, लेकिन उसे मिले कितने, 450, और इसमें अगर 35% और मिल जाते तो वो लक्ष्य पे पहुंच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इधर परसेंटेज वाला लाएंगे तो 50% बारे 450। अब 35% की जो कमी रहेगी उसी को उसे और लाना है, यानी कि गुणे में 9, तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 तिया 27 और 4 31 हो गया, यानी कि इतने नंबर और मिल जाते तो काम हो जाता। तो इतना नंबर 450 का कितना परसेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 9 पन्ना 45 और 9 दूनी 9 तिया 27 हो गया, 9 पन्ना 45, 5 दूनी 10, यानी कि 70% नंबर उसे और मिलने चाहिए थे, उसका काम हो जाता। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 450 में उतने इतने नंबर हमने देख लिए, 70% उसे बढ़ाने चाहिए, भाई वृद्धि की बात कर रहा था, खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा था औसत से अधिक इंजीनियर वाले देशों की इंजीनियरों की संख्या और औसत से कम इंजीनियर वाले देशों के इंजीनियरों की संख्या का अनुपात क्या है? तो देखो इसमें या तो आप डिविजन मेथड लगा लो, वो भी ठीक है, या फिर डायरेक्ट जोड़कर भाग कर लो, वो भी आसानी है। अगर इसको देखेंगे ये 40 कम हो गया, इसको देखेंगे ये 5 कम हो गया, और इसको देखेंगे 60 से 20 गया 40, 40 से 5 और कम कर देंगे 35 कम हो गया। इधर देखेंगे ये प्लस का 5 हो गया, इधर देखेंगे 5, 8 से 6 गया 2, प्लस का 25 हो गया, इधर 8 हो गया, 9 से 6 गया 3, इतना हो गया। तो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया। इधर देखेंगे 40 30 70 5 75, या फिर इनका डिफरेंस कर लो, ये माइनस का 10 बचेगा और माइनस का 10, इधर माइनस का 50 हो गया, और प्लस में ये 38 और था, यानी कि इनका डिफरेंस माइनस का 12 आ गया। तो जो हमने एवरेज माना है ना, उससे 12 कम हो जाएगा, उससे 12 कम हो जाएगा। तो यहाँ से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 58 आना चाहिए अगर सब कुछ ठीक है तो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन ड्रॉ कर लो, 3 आगे हो रहे 3 पीछे हो रही हैं, यानी कि यही रेशियो हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखते हैं, ये बहुत आसान है। देखो ऊपर लिखा हुआ है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3ab। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला खोलोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, और यही चीज सेम नीचे लिखी, ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि हमें सबका क्या करना था, सम करना था। तो 232 140 353, अगर ये चीज समझ जाते ना तो आंसर देखो केवल जोड़ने लायक था, बस 4 3 7 5 12, इधर हो गया 3 3 3 6 1 7, आंसर। अगला सवाल कह रहा था कौन सी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल की? आसान है, 5 12 13, इसमें क्या ही होगा।
सिंपल है भाई, ये तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करके हुए आते हैं। 7 छक्का 42 हो गया, 42 आ जाएगा बटे में, तो 42 करेंगे तो 7 छक्का 42 7 बार चला गया, ये 6 बार यानी कि 42 हो गया। 84 नीचे आ जाएगा और गुणे में क्या है हमारे पास 42, 42 दूनी 84, 14 आ जाएगा ऊपर, 14 छंग 84 ही आंसर हो गया। ठीक है, अब आप ये तो कर ही लोगे, इसमें क्या ही है। 500 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए इतने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। सिंपल है, अगर हर चीज हम 100 पर करते हैं, दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल 100 है, तो पहली कंडीशन में ब्याज कितना मिलता, 5 15। दूसरी कंडीशन में ब्याज कितना मिलता, 4 चौकू 16। अंतर कितना, 1% का। भाई 500 का 1% हमें निकालना था, आंसर आ जाता 5। आप या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, ऐसा कुछ है नहीं कि आप कर ना पाओ। अमन के पास निश्चित संख्या में 20 और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट है, ठीक है, जिनकी राशि इतनी है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है। 20 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमने मान लिया कि 20x प्लस में 10y ये बराबर में 390 है। अब संख्या चेंज हो जाएगी तो 10 इधर आ जाएगा, 10x हो गया, 20 इधर आ जाएगा, 20y हो गया। तो कह रहा था राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती, यानी कि कितनी हो जाती, 300 हो जाती। हम अब हमें निकालने 20 वाले, तो भैया इसमें y वाला हम कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि 20 के हमने x माने थे, बाद में वो चेंज हो गए। यहां से गुणा करके ये माइनस करेंगे तो y वाले कैंसिल आउट, इधर 40, 40 से 10 गया तो 30x आ गया, बराबर में इधर 0 2 में 18, 2 3 6 7, डिफरेंस करेंगे तो 480 आ गया, तो 16 3 48 होता है, x का मान आ गया। अगला सवाल कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल। देखो, स्केलन ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें सभी भुजाएं सेम होंगी, हटा दो। दो एंगल बराबर, दो भुजाएं बराबर होंगी, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी दो भुजाएं बराबर होंगी, इसमें सभी भुजाएं अलग अलग होगी, तो आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, 7 इकाई और 7/2 इकाई की त्रिज्या वाले उन दो वृत्तों के लिए जिनके केंद्र इतनी की दूरी पर है, सीधी वनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। आसान है ये तो, फार्मूला आपको पता है, d² माइनस का r1 माइनस का r2 का होल स्क्वायर होता है। ये तो याद रहता ना। देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में कैसा साइन आएगा, माइनस का, जैसी लाइन वैसा साइन, और अगर ट्रांसवर्स करेंगे तो ये हल्का सा टिल्ट यानी कि प्लस का आ जाता है रेडियस में। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी, 15 का स्क्वायर, और इधर हो गया 7 माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 से 7 गया तो 7 ही बचा, यानी कि 15 का स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी कर लें तो 15 दूनी 30, 30 मतलब 37/2 हो गया। ठीक है, एक बार घटा देंगे तो 30 से 7 गया तो कितना बचेगा, 23/2 हो गया, अंडर रूट में हो गया। अब ऑप्शन का भी सारा लेके कर सकते हैं, पहले तो गुणा कर लो, 23 सत्ते 161, हासिल लगा 16 हो गया, 23 तियां 69 और 6 75 हो गया, 75 और 10 85 बटे में हमारे पास हो गया 4। अब काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 1 बच गया, और 4 दूनी 8 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 हो गया। ऑप्शन का सहारा लो। अगर यहाँ पर देखेंगे 15 15 हम 226, 225, 16 16 हम 256, 18 18 हम 324 हो गया, 14 14 हम 196 हो गया। बताओ भाई, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते, हटा दो, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, एक टंकी को पाइप ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में भर सकता है। 8 AM पर पाइप ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया 9 AM पर। खोला जाए, टंकी किस समय में भर जाएगा। आसान है, ए और बी, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 12, तो 4 तियां 12, 6 दूनी 12। भाई 8 बजे ए को खेला गया, फिर 9 बजे बी को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे के लिए कौन चला, ए चला, तो 3 काम उसने कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर 12 में से 3 चला गया, 9 काम बचा। अब दोनों चलेंगे तो 3 2 5, यानी कि हमसे पूछा गया था कितने समय भर जाएगी, यानी कि 9 बजे के बाद। भाई 9 बजे के बाद इतना ही टाइम और लगना है, तो इधर 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना 4, 4/5। इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मिनट में, तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट और लगेंगे। तो 9 बजे के बाद ये काम होगा, यानी कि 10:48। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था एक वृत्त पर एक त्रिभुज एबीसी बना है, जहां एबी वृत्त का व्यास है। यदि बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो एबीसी बराबर में इतना दिया गया, तो एक्स का मान क्या होगा। यहां पर सिर्फ इतना लिखा होना चाहिए, एक वृत्त पर नहीं, एक वृत्त में एक त्रिभुज बना हुआ है, तब ये आसानी से सवाल बन जाएगा। यहां पर देखेंगे ये कितना हो गया, ये ए बी हो गया, क्योंकि उसने
बोल दिया था डायामीटर। बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो बीसी हमने इस तरीके से बना लिया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये ट्रायंगल भी बन गया ए बी सी। ठीक है, तो कह रहा था ये इसके बराबर है, यहाँ पर एक पॉइंट कर लेते हैं रेडियस, ये इसके बराबर हो गया। अब एक चीज देखो, पहले तो अर्धवृत्त में और आपको कुछ दिया गया था, कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन आप निकाल तो सकते हैं ना, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ये तीनों क्या थी, ये रेडियस थी, तो आपको पता है ये 60 हो गया। जब ये 60 हो गया, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब यही कह रहा था ए बी सी 60 है और एक्स इंटू में बी ए सी 30 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाता, 2। अगला सवाल, अमित और बिलाल क्रमशः इतने और इतने का सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तुओं पर 22% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपनी वस्तुओं पर 22% अधिक मूल्य अंकित करता है और 22% की छूट प्रदान करता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं तो बाई का मान क्या होगा। एट द एंड हमें लाभ निकालना है। तो देखो 1500 को 22% अधिक मूल्य अंकित करेगा, यानी कि वही 22% ही प्रॉफिट लेगा, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 15/, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दूसरी कंडीशन में देखेंगे, उसने 2000 था और 2000 पर क्या कहा, 2/% अधिक कर दिया, यानी कि अगर हम 2000 का 2/% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40/, यानी कि 2000 पर उसने 40/, ये एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन उसने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया। कितने पर दे दिया, 2000 प्लस का 40/, इस पर 22% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे तो गुणा कर रहे हैं 22/100 का अंदर, तो यहाँ पर माइनस हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 20/, हो गया। इधर करेंगे तो एक कट जाएगा और माइनस का 0.4y² हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, जब माइनस वाला अंदर जाएगा तो माइनस बना देगा। अब यहां पर एक चीज देखना, ये था 2000 प्लस का 40/, ठीक है, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, छेड़छाड़ी भी नहीं करनी है। इधर देखेंगे ये 20/, हो गया, माइनस का 0.4y² हो गया, ये क्या आ गया, ये प्रॉफिट है दूसरी कंडीशन में। इन्हीं को हमें क्या करना था, बराबर, यानी कि 20/, माइनस का 0.4y² हो गया, यानी कि बाई वाले टर्म एक तरफ कर लेते तो 0.4y² और 20 इधर आ जाएगा तो ये 5y हो गया, तो बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, तो बाई बराबर में करेंगे 50/4 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल कह रहा था 30 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर, फाइंड द वैल्यू। देखो दो नंबर दिए गए थे, उनका मध्य अनुपात हमको कितना दिया गया था, 30 दिया गया था, यानी कि होल स्क्वायर कर देंगे तो 18 इंटू में a इंटू में 30 इंटू में 30 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, यानी कि 50, आंसर। अगला सवाल, अब इधर tan थीटा का मान हमें दिया गया था कितना, 3/4। यहां पर देखो मान रखते हैं, cos 2 थीटा का ऐसा मान रखो कि हमें 1 कट जाए 1 से 1, तो सिंपल सा हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें इधर कैंसिल आउट 1 से 1 करना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 रख दो। जब इसके आगे हमें माइनस लगा हुआ तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये तो प्लस का बन जाएगा और ये 1 इससे 1 से कैंसिल आउट हो गया, यानी इधर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे की तरफ करेंगे, ये 1 इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16। अगला सवाल, ये अच्छा इसमें पता तो है ना, ये भी नहीं पता इसको tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इतना तो पता होगा। 70 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, √3a। खत्म, ये तो पता, इतना आसान। कह रहा था ट्रेडर ऑफर्स करता है, ठीक है। कह रहा था विच स्कीम इज सेलिंग प्राइस द लोएस्ट, जिस पे डिस्काउंट ज्यादा होगा, भाई सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो किसी में सम वगैरह सम नहीं, मतलब बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम थोड़ा जुगाड़ बैठा लेते हैं। देखो मतलब अभी तो नहीं बैठ पाएगी, अगर सेम हो आता सम, जैसे 10 8 18, यहाँ 12 10 22 आ रहा है, यहाँ पर केवल 12 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो वो बैठ नहीं रहा है जुगाड़, ठीक है। चलो भाई, पहली कंडीशन में ये हो गया, दूसरी कंडीशन में ये हो गया 12 गुणे में 10/100, तीसरी कंडीशन में 12 प्लस का 12 माइनस का 12 गुणे में 12/100, फार्मूला तो पता है ना। और चौथी कंडीशन में 20%, फार्मूला होता है a + b - का ab/100।
अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन, यहाँ पर 18 माइनस समथिंग होगा, यहाँ पर करेंगे तो 22 समथिंग होगा, यहाँ पर 24 माइनस समथिंग होगा। अब एक चीज देखना है, यहाँ पर अगर कैंसिल आउट किया तो 1 माइनस का 2 माइनस हुआ, यहाँ कैंसिल आउट हुआ तो 0.8 माइनस होगा, यहाँ कैंसिल आउट किया तो 1 पॉइंट का 44 माइनस होगा। अगर इसमें से हम 2 भी घटा देते हैं, 24 से 2 भी घटा देते तो कितना आ जाएगा 22। अब यहाँ पर 20% था, इसमें अभी देखो घटाएंगे तो 22 से और कम हो जाएगा, यहाँ तो कम था ही था, तो आंसर लगा देंगे। तीसरे में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस यही सबसे कम कर देगा। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेते हो और जल्दी हो जाता, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर वॉट लीस्ट वैल्यू ऑफ n 2 की पावर 2n प्लस 2n इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 6 वेयर n इज एन इंटीजर। सबसे पहले ऑप्शन में 0, तो 2 की पावर में 0 प्लस में 0 बटे में 6, तो ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई, 1/6 आया। 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4 2 6, 6 बटे में 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना था। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है, इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इस मिश्रण में कितने एल लीटर, यानी कि एल का मतलब लीटर पानी मिलाया जाए, परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। देखो भाई यहाँ पर 8 बराबर में 32 दिया था, 8 चौक 32 यानी कि 4 पंजे 20, 4 तियां 12 हो गया। ये हमारे पास पानी है, ये हमारे पास मिल्क है, तो यहाँ पर वो ये कह रहा था 50% पानी हो जाए, यानी कि दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो किसका मान दिया गया था भाई, दूध में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि मिल्क बराबर में अगर 20 ले लें तो ये भी 20 होना चाहिए। कितना लीटर मिलाया गया, 8। अगला, अब इसमें थीटा की वैल्यू रखनी है, ऑप्शन से कर लो, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था 5 वर्षों के दौरान संयंत्र 1 और 2 में औसत उत्पादन के बीच अंतर क्या है। तो भाई सबसे पहले देखो, एवरेज से हम बाद में भाग कर लेंगे, पहले तो हम डिवाइड ही कर लेते हैं, डिवाइड इन द सेंस पहले जोड़ लेते हैं। तो पहला देखेंगे 5 3 8 8 8 16 16 4 20 की 0 हासिल लगा, 2 हो गया, 3 2 5 4 9 4 13 13 और 3 16 और 4 20 हो गया। और प्लान 2 में जाएंगे तो यहाँ पर 5 4 9 18 22 हो गया, हासिल लगा, 2 हो गया, 4 8 3 11 4 15 और 15 और 4 19 हो गया। ठीक है, इनका डिफरेंस करेंगे तो 8 आ जाएगा, बटे में क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, क्योंकि हमारे पास 5 ये थे। अब ये इन 1000 में दिए गए थे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसमें भाग करना है। 5 एकम 5, 5 छक्का 3, दुनिया भर के जीरो लगे होंगे 16 के साथ, आंसर लगा दो। ठीक है, एवरेज निकाल लिया, पहले हमने डिफरेंस कर लिया। अगला सवाल कह रहा था दोनों वर्षों के लिए शाखा बी की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात कितना है। तो B2 भाई 5 5 10 7 6 13 140 हो गया, और B4 में जाएंगे यानी कि B4 हो गया 9 8 17 180 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 7 14, 2 9 में 18, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इसमें भाई वैल्यू पुटिंग कर लो, तब भी आसान है और वैसे भी आसान है। यहाँ पर देखो, अगर हम रख लें t बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो गया, r हो गया। यहाँ पर t बराबर 0, ये खत्म हो गया, y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर t बराबर में 0, तो यहाँ पर ये पूरा खत्म हो गया, यानी कि z बराबर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो आप मान रख लेते कॉस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर यू, प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर यू। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर टी हम कॉमन ले सकते हैं भाई, इसमें से हमने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, तो जो बचा है वो क्या बचा, कॉस स्क्वायर यू प्लस का साइन स्क्वायर यू, यानी कि ये 1 बन गया। अब इन दोनों में देखेंगे आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर टी प्लस का साइन स्क्वायर टी हो गया, तो आंसर तो ऐसे भी आ गया आर स्क्वायर। इसमें स्टेप्स कटिंग बहुत कर सकते थे आप, ओरल सोच सकते थे चीजों को। ठीक है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। सोमवार मंगलवार और बुधवार को उपस्थित छात्रों की औसत संख्या क्या है, सोम मंगल और बुध, सोम मंगल और बुध, यानी कि अगर हम देखेंगे 25 हो गया, 30 20 50, 55 हो गया, 55 और 20 75 बटे में 3, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 25। चलिए फिर 23 सितंबर की शिफ्ट 1 हमारी समाप्त हो गई, यानी कि 25 के 25 क्वेश्चन विद इन टाइम में हम लोग कर रहे हैं। आशा कि आपको वीडियो सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा, अगर कंप्लीट करते हो तो डन तो आपको लिखना ही होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।